Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of adjectives. And all these statements have been taken from your previous year question papers. So let's begin them one by one. Our first statement is here on our screen. And here we go. जब कभी भी आप अटेम्प्ट करते हो तो बेटे आप लोगों को क्या बताया गया था कि आप टुकड़े कर लेंगे, फ्रेगमेंट्स कर लेंगे, फ्रैक्शंस कर लेंगे। जितने छोटे छोटे टुकड़े करके चलोगे उतना रिजल्ट बढ़िया आएगा। कैसे, वो भी देखते हैं। भिड़ते ही हमारे समक्ष आया मैनी। सॉरी, हमारे पास दो शब्द होते हैं, एक होता है मैनी, एक होता है मच। बेटे मच का प्रयोग किया जाता है क्वांटिटी या अमाउंट को बताने के लिए, मैनी का प्रयोग किया जाता है नंबर या न्यूमरल को बताने के लिए। मैनी के साथ प्लूरल नाउन आता है आमतौर पर अगर उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगा रखा है तो। फॉर एग्जाम्पल, मैनी बॉयज, मैनी स्टूडेंट्स, मैनी पॉलिटिशियंस। और मच, मच वाटर, मच शुगर, मच टाइम, ऐसा होता है। दूसरी बात, एक होता है मैनी बॉयज और एक होता है मैनी अ बॉय। एक होता है मैनी एप्पल्स, एक होता है मैनी एन एप्पल। अब यहां पर हमें देखना है मैनी का प्रयोग तो किया गया है, आगे कुछ ऐसा मिलता है या नहीं मिलता है। अब उसे भी देख लेते हैं एक बार। मैनी के साथ एन आ गया बेटे। अगर यहां पर एन आया हुआ है तो इसके बाद वाला नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब बच्चे कहते हैं जी अर्थ क्या निकला, मीनिंग सेम रहता है। कैसे, जैसे मैंने कहा दिस इज माई मार्कर, दूसरा बोला दिस मार्कर इज माइन। मीनिंग सेम है, सिंटैक्स बदल गया, वाक्य विन्यास बदल गया। तो हमें इन चीजों को समझकर चलना होता है। मैनी के साथ एन आया, उसके बाद आया आइडियल। आइडियल का मतलब है बेटे आदर्श, एडजेक्टिव बन गया। एंड कंजंक्शन है बेटे, कंजंक्शन बराबर की इकाइयों को जोड़ेगी। यहां आइडियल था, यहां आया स्कोलेस्टिक, ये दोनों एडजेक्टिव्स बन गए। किसके लिए आए, स्टूडेंट्स। अब एक चीज देखिए, यहां पर एन दे रखा है, या तो एन को रखें, एन को रखेंगे तो एस को काटना पड़ेगा, या फिर एन को काट दें तो एस रह जाएगा। यानी एरर हमें पता चल गया है किस पोजीशन पे है, ए में है। अब केवल एरर इतना पता करना कि यहां पर है ये काफी नहीं होता, हमें यह भी समझना चाहिए कि एरर किस कारण से है। तो कारण को समझो आप, कौन से को हटाएं कौन से को रखें इस बात को भी समझो आप, ताकि आपका जो फ्रेज रिप्लेसमेंट का टॉपिक आता है या सेंटेंस इंप्रूवमेंट का टॉपिक आता है उसको सही तरीके से अंजाम तक पहुंचा सकें। अब बेटे एरर तो यहां था, एन को काट दोगे तो स्टूडेंट्स आएगा, एन को रखोगे तो स्टूडेंट आएगा। किस बात पर निर्भर करता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आगे जो हमें वर्ब दी गई है या फिर जो प्रोनाउन या एडजेक्टिव दिया गया है वो क्या है, उसे समझ लेंगे। इंक्लूडिंग ये प्रेपोजिशन है बेटे। सम किसके लिए आया, फैकल्टीज के लिए आया। सीनियर किसके लिए आया, फैकल्टीज के लिए आया। दोनों ही इसको क्वालिफाई कर रहे हैं, दोनों ही क्या बन गए, ये भी एडजेक्टिव्स बन गए बेटा, ये दोनों भी एडजेक्टिव्स हैं। अब आगे बात आती है ऑफ आवर यूनिवर्सिटी। और हमारा क्या है बेटे, ये हमारा एडजेक्टिव है। कौन सा, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। यूनिवर्सिटी क्या आया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, नाउन है आवर का। और आवर यूनिवर्सिटी पूरा ऑब्जेक्ट है किसका, ऑफ प्रेपोजिशन का। अब यहां से लेकर यहां तक ये पूरा हमारा क्या है, एक सब्जेक्ट बन के आया। ठीक है, अब गलती हमें पता चल चुका है, रखेंगे कौन सा हटाएंगे कौन सा किस बात पे निर्भर करता है। इस पे हमारे पास आगे क्या दे रखा है, प्लूरल वर्ब। अगर प्लूरल वर्ब आया है तो सब्जेक्ट प्लूरल आएगा, और सब्जेक्ट प्लूरल आएगा तो हम क्या करेंगे, एन को काट देंगे, स्टूडेंट्स को रख लेंगे, और आर अब सही है बिल्कुल। तो इसके हिसाब से यहां एरर जनरेट हो गया। आगे क्या कहता है, एब्सेंट। एब्सेंट क्या है, उसका एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है। ठीक है, वे एब्सेंट है। टुडे क्या है, एडवर्ब। फिर कहता है बिकॉज, बिकॉज ऑफ। ठीक है,
अब बिकॉज अकेला आता और उसके बाद सब्जेक्ट आता तो ये कंजंक्शन का काम करता, बिकॉज ऑफ आ गया तो ये क्या बन गया, प्रेपोजिशन बन गया। प्रेपोजिशन के बाद फिर से ऑब्जेक्ट आएगा। बिकॉज ऑफ व्हाट, द हंगर स्ट्राइक, स्ट्राइक हमारा नाउन है, हंगर इसके लिए आया, द भी इसी के लिए आया, क्या बन गए इसके, एडजेक्टिव्स बन गए, मॉडिफायर्स बन गए। फिर कहता है ऑफ प्रेपोजिशन है, द यूनियन इसका ऑब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा हो गया। हमारा एरर बना ए के अंदर, किस कारण से सॉर्ट आउट हुआ, कैसे पता चला, आर के कारण। इसने गुत्थी को सुलझा दिया, कौन से को रखेंगे कौन से को हटाएंगे। नेक्स्ट है बेटे, ऑनेस्ट आर रिवार्ड श्योरली रिवार्डेड सूनर और लेटर। अब इसको भी देखेंगे, ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट के साथ आर नहीं आ सकता, ठीक है। दूसरी बात, अगर ऑनेस्टी करोगे तो इज आएगा, या तो ऑनेस्टी इज श्योरली रिवार्डेड, ईमानदारी को नवाजा जाता है, या फिर ईमानदारों को रिवार्ड दिया जाता है। अब बेटे ईमानदारी अपने आप में एक वर्च्यू है, और आप जैसे विद्वान लोग अक्सर एक बात कहते हैं, वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवार्ड। जो गुण होते हैं वो अपने आप में उनका खुद ही तो रिवार्ड होते हैं। तो ऑनेस्टी इज रिवार्डेड, ये थोड़ा सा हटा देंगे, यहां पर लोगों को ले आएंगे। अब यहां ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है बेटे, अगर किसी एडजेक्टिव से पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं और वो लोगों को डिस्क्राइब करता है तो वो प्लूरल हो जाता है। जैसे द रिच अमीर लोग, द पुअर गरीब लोग, द ब्लाइंड अंधे, द ब्रेव सारे बहादुर, ऐसे बन जाते हैं। तो द ऑनेस्ट आया तो आर आ जाएगा, एच को स्मॉल कर देंगे, द रखेंगे तो, ठीक है। आर हमारा वर्ब बन गया प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। वेल रिवार्डेड, ये क्या है बेटे, आर हमारा यहां पर क्या है, बी का रूप है, हेल्पिंग वर्ब जो है बी, बी के साथ क्या आ गया, रिवार्डेड, थर्ड फॉर्म आ गया, पैसिव वॉइस, ठीक है, पैसिव वॉइस आया। श्योरली क्या है, इसके लिए आया, एडवर्ब बन गया। सूनर और लेटर, ये भी क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है, देर सवेर उन्हें नवाजा जाता है, तो क्या आ जाएगा, द ऑनेस्ट आर श्योरली रिवार्डेड। द ऑनेस्ट मतलब सारे ईमानदार लोग, ठीक है, यानी ईमानदार लोगों का अक्सर सम्मान किया जाता है, उन्हें देर सवेर कुछ ना कुछ मिलता है। और वैसे लिखेंगे ऑनेस्टी इज श्योरली रिवार्डेड, वो भी आ सकता है, लेकिन वो नंबर 2 पर। अगला है बेटे, एट द वीकेंड, ये एक फ्रेज आ गया, किसके बारे में बता रहा है, टाइम के बारे में बता रहा है, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। माई ऑल बोसम फ्रेंड्स, अब यहां आया माई, माई किसके लिए आया, फ्रेंड्स के लिए, बोसम किसके लिए आया, फ्रेंड्स के लिए, एडजेक्टिव है। अब ये ऑल लगा रखा है, ऑल क्या यहां पर सही है, यहीं पे एरर आ गया। ऑल माई रिलेटिव्स, माई ऑल रिलेटिव्स नहीं होता, ऑल माई स्टूडेंट्स, माई ऑल स्टूडेंट्स नहीं होता। इसका मतलब क्या है, ऑल को उठाकर कहां रखेंगे, यहां पर। ऑल माई बॉसम फ्रेंड्स, जितने भी मेरे चम्स हैं, इंटीमेट फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, फास्ट फ्रेंड्स हैं, गहरे मित्र हैं, उनकी बात की गई है बेटा। विल कम, विल एक मॉडल है, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गई, बिल्कुल ठीक है। टू मीट, ये पर्पस है, आने का उद्देश्य क्या है, टू मीट, मी किससे, ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। बिफोर, बिफोर हमारा यहां पर क्या है, कंजंक्शन की तरह, क्यों, क्योंकि आई दे रखा है, यानी सब्जेक्ट दे दिया, आगे क्या आ गया बेटे, उपवाक्य, क्लॉज आ गया। आई हमारा फिर सब्जेक्ट आ गया, बिफोर आई लीव, लीव हमारा प्रेजेंट टेंस है, क्यों, क्योंकि यहां पर फ्यूचर दे रखा था। बिफोर आई लीव फॉर इंडिया, कहां के लिए जाऊं, फॉर प्रेपोजिशन है, इंडिया मेरा डेस्टिनेशन है। फॉर गुड यानी फॉर एवर, हमेशा के लिए, ये आपका फ्रेज आ गया। तो एरर कहां जनरेट हुआ बेटे, एट द वीकेंड माई ऑल माई बोसम फ्रेंड्स, ये आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटा, इवन द स्मॉलेस्ट चाइल्ड प्रेजेंट देयर इज वाइजर एंड सोफिस्टिकेटेड इनफ टू अंडरस्टैंड द मैजिशियंस सेम ओल्ड कन्वेंशनल ट्रिक्स। अब एक एक चीज को समझो, पहले आया जो ये कन्वेंशनल आया, ये जो ट्रेडिशनल हैं, यानी जो रूढ़िगत तरीके से, परंपरागत तरीके से चली आ रही हैं, उनकी बात की गई है, वो क्या है, कन्वेंशनल ट्रिक्स हैं। इवन, इवन किसके लिए आया, द स्मॉलेस्ट चाइल्ड, ये चाइल्ड हमारा सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट, ये इसको क्वालिफाई कर रहे हैं, एडजेक्टिव्स बन गए बेटा। प्रेजेंट देयर, जो वहां पर उपस्थित है, अब यहां पर चाइल्ड आया है तो चाइल्ड के लिए इज बिल्कुल ठीक है।
यहां तक तो कोई एरर नहीं है। अगर चिल्ड्रन होता तो हम आर लगाते हैं, ये सही है। फिर क्या कहता है, वाइजर एंड सोफिस्टिकेटेड इनफ। अब इनफ के साथ टू आया है। अब मेरी बात समझो बेटे, जब कभी भी एज, सो दैट, टू, इनफ टू आदि यूज करते हैं, यदि उनके साथ आप कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब लगाते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री रहता है, हमेशा पॉजिटिव डिग्री। एज और सो एज ये इतना जितना के अर्थ में बताए जाते हैं, यूज किए जाते हैं कंपैरिजन को शो करने के लिए, और सो दैट, टू और इनफ टू इनका प्रयोग करते हैं रिजल्ट को बताने के लिए इतना की के संदर्भ में। अब यहां पर इतना की बात आई, अब ये इनफ टू आ गया, इनफ टू आ गया तो पॉजिटिव डिग्री आएगी, पॉजिटिव डिग्री आएगी तो वाइजर नहीं आएगा, क्या आएगा, वाइज। वाइज एंड सोफिस्टिकेटेड इनफ टू अंडरस्टैंड, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ये उसका पर्पस आ गया। द मैजिशियंस सेम ओल्ड कन्वेंशनल ट्रिक्स। अब ये मैजिशियन की, जादूगर की सेम ओल्ड एंड कन्वेंशनल ट्रिक्स, ये ट्रिक्स हमारा क्या है, मेन नाउन है इसका, ये भी इसी के लिए आया। मैजिशियंस पॉजेसिव एडजेक्टिव, सेम इसी चीज को क्वालिफाई कर रहा है, ओल्ड यही क्वालिफाई कर रहा है, कन्वेंशनल यहां क्वालिफाई कर रहा है, ये सारे मॉडिफाई करके चल रहे हैं किसको, ट्रिक्स को, उसके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो यहां पर हमारा एरर कहां जनरेट हुआ, इनफ टू के पहले क्या आ जाएगा, वाइज इनफ। वह पर्याप्त रूप से बुद्धिमान है, पर्याप्त रूप से वहां कंपैरिजन नहीं, से लंबा वगैरह नहीं, पर्याप्त रूप से क्या है, बुद्धिमान है, तुलना अलग अंदाज में की जाती है। यहां सिर्फ रिजल्ट था। रामायणा इज मोर सेक्रेड देन ऑल अदर माइथोलॉजीज ऑफ द हिंदूज। रामायणा हमारे सनातन धर्म के अनुसार हिंदुओं के दो एपिक्स हैं। वो एपिक्स यानी महाकाव्य कौन से हैं, रामायण और महाभारत। जब कभी भी किसी एपिक की बात करते हैं आप, तो उनके नाम से पहले डेफिनेट आर्टिकल द लगाया जाता है, यहां नहीं लगा रखा, हमें पता चल गया ये एरर है। यहां पर क्या आ जाएगा, द रामायण, ठीक है, एक वचन है, इज आ गया। मोर सेक्रेड आया, कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, इससे पहले द लगा होता तो आगे देन नहीं होता, द नहीं लगा रखा तो आगे देन होना चाहिए, हमें मिल गया देन, बिल्कुल ठीक है। ऑल अदर माइथोलॉजीज ऑफ द हिंदूज, हिंदुओं के जो दूसरी माइथोलॉजीज हैं उनसे क्या है, ज्यादा ये पवित्र माना जाता है, आगे बिल्कुल ठीक है। हमारा एरर कहां जनरेट हुआ बेटा, इस पोजीशन पे। द एयर होस्टेस, ये हमारा सब्जेक्ट आ गया बेटा, ठीक है। हैड, ऑफर्ड, हैड हेल्पिंग वर्ब है, हैड को हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे तो आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, ये ऑफर्ड हमारा थर्ड फॉर्म है यानी पास्ट टेंस आ गया। क्या ऑफर कर दी, क्या, द ओल्ड एंड सिकली पैसेंजर। अब ये ओल्ड एंड सिकली पैसेंजर, ये ओल्ड एंड सिकली किसके लिए आया, पैसेंजर के लिए आया, इसके मॉडिफायर्स बन गए, एडजेक्टिव्स बन गई है, उसे क्वालिफाई कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके गुण बता रहे हैं। क्या दिया, अब ये कौन सा है, ये था आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या, स्टीम्ड कप ऑफ कॉफी, ये हमारा क्या है, व्हाट का जवाब दे रहा है, वो किसका जवाब दे रहा था, हुम का जवाब दिया, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और व्हाट का जवाब दे रहा है तो ये क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहां पर एक चीज को समझें, यहां पर आया ए स्टीम्ड कप। अब एक होता है बेटे स्टीमिंग, एक होता है स्टीम्ड। ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल को जब एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं उसे समझिए। सबसे ज्यादा सरल, डेवलपिंग कंट्री, इसका मतलब है विकासशील देश, यानी विकास के पथ पे अग्रसर हो रहा है। डेवलप्ड कंट्री, इसका मतलब विकसित देश, यानी हो चुका है, ठीक है। ब्रेकिंग न्यूज, इसका मतलब दिल दहलाने वाली है, वो दहला रही है, उस पर जबरदस्त डिस्कोर्स हो रहा है, डिस्कशन चल रहा है। ब्रोकन बेंच, यानी टूट चुका है। क्लियर हुआ। अब हमें एडजेक्टिव देखना है, पहले तो उसने क्या लगाया, स्टीम्ड कप। अब यहां पर बात बिगड़ गई, स्टीमिंग होना चाहिए। दूसरी बात,
कप स्टीमिंग है या कॉफी स्टीमिंग है? अब दूसरा मुद्दा ये आता है, कप के अंदर कॉफी है और कॉफी के अंदर से स्टीम निकल रही है, ठीक है, कॉफी के अंदर से स्टीम प्रोड्यूस हो रही है, कप के तो अंदर वो चीज रखी गई है। अगर कप में कॉफी नहीं है, क्या कप में से स्टीम निकलेगी अपने आप? नॉट पॉसिबल। इसका मतलब इसे भी चेंज कर देंगे, क्या लिखेंगे? ए कप ऑफ स्टीमिंग कॉफी। एक कप ऑफर किया था उसको जिसमें से कॉफी क्या थी? स्टीम दे रही थी। एरर यहां आ गया हमारा सी के अंदर। जस्ट बिफोर के बाद सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये कंजंक्शन है। जस्ट इसे क्वालिफाई कर रहा है, इसका मतलब ये एडवर्ब है। एडवर्ब ने किसको क्वालिफाई किया? कंजंक्शन को। ही किसके लिए आया? उस पैसेंजर के लिए, एक वचन था, ही आ गया। किक्ड द बकेट, अब किक्ड वर्ब है, द बकेट इसका ऑब्जेक्ट, और किक्ड द बकेट पूरा क्या है? एक इडियम है। किक्ड द बकेट का मतलब होता है डाइड, यानी जब उसने ही गेव अप द गोस्ट, व्हेन ही ब्रीथ्ड हिज लास्ट, उसने अंतिम सांस ली, व्हेन ही पास्ड अवे, जब वो गुजर गया। तो एरर कहां पर बना बेटा? सी के अंदर। नेक्स्ट है बेटे, ऑल द स्टूडेंट्स। ऑल किसके लिए आया? स्टूडेंट्स के लिए। द भी किसके लिए आया? इसी के लिए। बिल्कुल ठीक है। द बाद में लगता है ऑल के और बोथ के। होल आ जाता WHOLE, तो उससे पहले द लगाते द होल। ये सही है। ऑल द स्टूडेंट्स पूरा सब्जेक्ट है। विल एक मॉडल है बेटा, फ्यूचर को बता रहा है। बी हमारा इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, होने की बात कर रहा है। एबल एडजेक्टिव बन गया। एबिलिटी कर रहा है किस चीज के लिए? किस चीज के लिए शो कर रहा है एबिलिटी? टू बाय, खरीदने के लिए। टू बाय क्या? द बुक, वो पुस्तक। ये बाय का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ऑन फिलोसफी, किसके ऊपर? बुक ऑन फिलोसफी पूरा ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लेंगे। वैसे ऑन प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। एज सुन एज, जो ही, जैसे ही, ये कंजंक्शन आ गया। द रिवाइज्ड एडिशन, अब एडिशन क्या है? किताब के लिए आया था, ठीक है, नया जो उसका एडिशन आएगा, वॉल्यूम आएगा। अब ये नाउन है तो यहां एडजेक्टिव आना चाहिए। जैसे पिछले में स्टीम्ड लिख रखा था, जैसे मैंने बोला था ब्रोकन बेंच, जैसे आप कहते हो स्टोलन मनी, जैसे आप कहते हो टॉर्न शर्ट, फटी हुई कमीज। तो बेटे यहां रिवाइज नहीं, रिवाइज्ड एडिशन, जो रिवाइज्ड होगा उसकी बात की गई है। तो हमारा एरर कहां आया? यहां पर एरर सी में आया। कम्स, एडिशन एक वचन है इसलिए एक वचन क्रिया आई। कहां पर? इन द बुक शॉप। ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है बेटे, द कमांडो अंडर ट्रेनिंग। अब ये पूरा का पूरा हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। द कमांडो एक्चुअल पार्ट है हमारा। कमांडो एक वचन है, आगे एक वचन क्रिया आनी चाहिए। अंडर ट्रेनिंग का मतलब है हु इज अंडर ट्रेनिंग, वो बीच वाले रिलेटिव प्रोनाउन को और उसकी वर्ब को हम खा गए, ये अंडरस्टूड होता है। द कमांडो अंडर ट्रेनिंग रैन आया तो इसका मतलब पास्ट टेंस है बेटे, पास्ट टाइम रेफरेंस है, तो सिंगुलर प्लूरल का प्रभाव यहां तो पड़ेगा नहीं, केवल वॉज वर्ब पे पड़ता है। सो फास्टली, अब बेटे फास्टली नहीं होता, सो फास्ट। एरर यहीं पे बन गया, यानी हमारा एरर कहां पर है? ए के अंदर। दैट, अब सो और दैट अलग अलग आया, इसका मतलब है इतना की किसको बता रहा है? रिजल्ट को, कंपैरिजन नहीं, रिजल्ट को। सो फास्ट दैट ही रीच्ड द डेस्टिनेशन, ही हमारा सब्जेक्ट है, ये कंजंक्शन आ गई। रीच्ड हमारा पास्ट टेंस आ गया, सेकंड फॉर्म। द डेस्टिनेशन ये इसका ऑब्जेक्ट है। जस्ट, इन एक प्रेपोजिशन है, जस्ट इसी के लिए आया, एडवर्ब बन गया। ए कपल ऑफ मिनट्स, एक्चुअल तो है मिनट्स, मिनट्स कौन सा? ऑफ, कपल ऑफ मिनट्स यानी 2 मिनट के अंदर अंदर, ये पूरा फ्रेज बन गया, इस प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट बन गया। तो एरर कहां निकला? फास्ट में। आई हमारा सब्जेक्ट है, हु का उत्तर दे रहा है। आई के साथ एम बिल्कुल ठीक है, आई एम श्योर, ये हमारा क्या बन गया? आपका एडजेक्टिव बन गया। दैट कंजंक्शन है। ऑल माई मंथली एक्सपेंसेस, अब यहां पर आया ऑल, थोड़ी देर पहले ऑल माई ऑल फ्रेंड्स दे रखा था, उसको हमने लिखा था ऑल माई फ्रेंड्स, इसका मतलब यहां ये ऑल ठीक है, माई भी ठीक है, अब यहां एक्सपेंसेस ठीक है, लेकिन यहां एक शब्द डाला गया है मंथली।
मेरे मंथली एक्सपेंसेस। अब मंथली एक्सपेंसेस का मतलब यह है 1 तारीख से शुरू हुआ, 30 तारीख है तो 30 तक, 29 तारीख है तो 29 तक, और अगर बेटे 31 तारीख है तो 31 तक। तो ये ऑल लगाने की जरूरत है क्या? मेरे महीने के खर्चे या मेरे महीने के सारे खर्चे, सारे बोलने की जरूरत ही नहीं, महीने में सब कुछ इंक्लूड तो हो गया। ये क्या हो गया? सुपरफ्लुअस। कैसे? जैसे कई बार बेटे आप नादानी में क्या कह देते हो, प्लीज रिपीट अगेन। अरे रिपीट बोल दिया तो अगेन की क्या जरूरत है? मोटी सी बात, वह सुबह मॉर्निंग में मॉर्निंग टी लेता है। अब सिंपल बोलो ना, वह मॉर्निंग टी लेता है। ये सुबह और मॉर्निंग कहने की जरूरत क्या है? तो बेटे इसका मतलब यहां फालतू हो गया हमारा, ऑल को ड्रॉप कर देंगे। आई एम श्योर दैट माई मंथली एक्सपेंसेस, मंथली हमारा एडजेक्टिव है, किसके लिए आया? एक्सपेंसेस के लिए। क्या भाई? ये नाउन। वुड, वुड मॉडल आ गया, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गई, बिल्कुल ठीक है। एक्सीड, एक्सीड मतलब बढ़ जाना, उसको पार कर जाना, गो बियॉन्ड दैट लिमिट। द इनकम, किसको? मेरी इनकम को पार कर जाएंगे। इफ कंजंक्शन है, आई हमारा सब्जेक्ट है, आई के साथ डू आ गया, डज नहीं लगता क्योंकि आई सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी प्लूरल वर्ब्स लेता है। नॉट हमारा एडवर्ब है, इकोनॉमाइज डू डज डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, बिल्कुल ठीक है। बिफोर, बिफोर हमारा अगर इसके तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन है तो ये क्या बन जाएगा? आपका प्रेपोजिशन, वहीं पे खत्म किया गया हो तो। लेकिन नाउन प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट के रूप में आया है तो ये क्या है? कंजंक्शन। इट के बाद इज दे रखा है, इसका मतलब ये क्या है? कंजंक्शन। इट हमारा क्या है? प्रोनाउन आ गया। क्या? इट इज टू लेट, इट इज टू लेट किसको बता रहा है? समय को। हमने इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट को रखा है, इट के साथ इज आ गया। लेट हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव। टू इसको क्वालिफाई कर रहा है, क्या बन गया? एडवर्ब। एक एक चीज के टुकड़े करो, सारा विजन क्लियर हो जाएगा बेटे। अगला है आपका द सोल्जर्स ऑफ द यूएस आर्मी। अब बेटे एक्चुअल तो नाउन हमारा ये है जो यहां सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन वैसे पूरा सब्जेक्ट है। द सोल्जर्स ऑफ द यूएस आर्मी आर, बिल्कुल ठीक है क्योंकि सोल्जर्स के साथ प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आ गई। मोर लॉनलियर, अब बेटे लॉनली, लॉनलियर लॉनलीएस्ट होता है, इसका मतलब मोर क्या है? सुपरफ्लुअस हो गया, फालतू है, हम इसको ड्रॉप कर देंगे। लॉनलियर के बाद हेयर क्या? एडवर्ब आ गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। इन अफगानिस्तान, इन प्रेपोजिशन अफगानिस्तान इसका ऑब्जेक्ट है। अफगानिस्तान में यहां पर देन क्यों आया? देन इसलिए आया क्योंकि यहां पर कंपैरेटिव डिग्री थी। देन दे, दे हमारा क्या है? सब्जेक्ट। वर क्या है? हमारा वर्ब। कहां पर? इन इराक, ठीक है, ये आ जाएगा। क्या आ गया? इन इराक। जितने वो इराक में थे उससे ज्यादा एकांकीपन महसूस कर रहे हैं, कहां पर? आपके अफगानिस्तान में। तो एरर यहां जनरेट हुआ, ये कहां पर आया? ए सेक्शन में, ये बन जाएगा। तो बेटे ये थी हमारी एक्सरसाइज अब के लिए। उम्मीद करता हूं आप लोगों को एक एक चीज समझ आई होगी। हमें इसी तरीके से टुकड़े करके पढ़ने की आदत डालनी है ताकि गलती से भी कोई गलती हमारे पेपर में छूटे ना। तो मैं अब इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, अगली क्लास में आपसे फिर से भेंट होगी। नमस्कार दोस्तों।